न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पंचायत हुई, पंचायत में एक प्रकरण हुआ, उसमें जो है आपके बयान को लेकर के काफी जो है चर्चाएं रही, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मैंने कुछ कहा था बजरंग दल के बारे में कहा था, और जहां तक सवाल है गौ रक्षक का, मैं खुद गौ पालक हूं और गौशाला मेरे पास उसमें करीबन 30 के करीब गाय है, उनको पालता हूं। मैं गौ पालक हूं। और जहां तक सोनू की बात है, उर्फ देवेंद्र, मैदानता के अंदर मैं और चिरंजीव 2 दफा वहां गए और 43 लाख का उनका बिल था, जिसमें से 25% कंसेशन मैंने दिलवाया। यानी तकरीबन 9 लाख रुपए का कंसेशन मैंने उनके इलाज के अंदर दिलवाया। उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति ने जो वहां बात कही है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि जो वहां पर बैठे हुए थे उन लोगों को इस बात को लेकर ये बयान बताना चाहिए था। और आज मैं जो है, जो गौ रक्षक है सोनू, उसके पास जाऊंगा भी, मैं उनसे मिलके भी आऊंगा मैं। और उनने एक बयान भी दिया है कि ये जो कार्यक्रम था ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, इसमें कुछ लोगों ने रोटियां सेकने का काम किया। मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं और मैं समझता हूं मेरे से बड़ा गौ पालक कोई नहीं है। इस सरकार के अंदर अगर हिम्मत है तो गौ कशी को बंद करवाएं। आज भी बीफ जो है शरेआम जो है बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी वालों में थोड़ी सी भी गैरत है तो जो ये बीफ की जो एक्सपोर्ट हो रहा है और जो गौ कशी हो रही है, इसको रोकने। एक जिस तरीके से अभी चुनाव नजदीक है, लगातार ना जो उम्मीदवारों की बात कर ले, काफी सारी संख्या के अंदर जो है माहौल रेवाड़ी से लोग तैयारी में जुटे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई वो तो सबका अधिकार है, जिसने एप्लीकेशन लगानी लगा सकता है। हमारा बकायदा सर्वेक्षण किया जाएगा और अभी एक कोर कमेटी बनने वाली है जल्दी। वो कोर कमेटी जो है वो अभी डिस्कस करेगी और उसके बाद जो है फैसला लेंगे। हमने चुनाव नजदीक है, भाजपा तीसरी बार का दावा कर देगी। भाजपा के पास कोई भी उपलब्धि नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज का था, वो आज तक नहीं बना। बस स्टैंड था, बनना था, वो आज तक नहीं बन पाया। आप राष्ट्रीय नेता है, बात प्रदेश की कर रहे हैं। प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नहीं बनाया। हमने 5000 मेगावाट बिजली हमने पैदा करी जब मैं बिजली मंत्री था। 5000 मेगावाट बिजली यमुनानगर में, केजर में, झज्जर में, झारली में, इस जगह हमने 5000 मेगावाट बिजली हमने तैयार करी। इन्होंने 1 मेगावाट बिजली पैदा करी हो तो बताओ। इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज, आपके कोई IIM, कोई IIT, यहाँ तक कि जो गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी है वहां पर भी यूनिवर्सिटी का आज तक बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है। वहां का बस स्टैंड जर्जर हालत में रहा है, कभी गिर सकता है। कैप्टन साहब, अगर बात कर ले, अभी कह रहा है कोर कमेटी की बैठक होगी, टिकट का बंटवारा होगा, जल्दी ये होने वाला है, लेकिन अब इस बार चलेगी किसकी? गुट भी आप भी उसी प्रकार का शैलजा गुट है, कहीं आपका गुट है, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, कई गुटों में आज भी कांग्रेस बटी हुई है। ऐसा है कि राहुल गांधी जी की स्पष्ट इस बार निर्देशन है कि एक तरफा किसी की सुनी नहीं जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, सबसे बातचीत करके तब टिकट दी जाएगी और सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी। और हमने भी ये कहा है कि जो कोर कमेटी बनेगी उसके सामने सर्वेक्षण रखा जाएगा। चुनाव तक पार्टी कैप्टन साहब, अगर बात कर ले, कोर कमेटी ठीक है, आपकी सर्वे के अनुसार आपको मिलेगा, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर कैसे सहमति बने पाएगी? उसमें मान लो जो आप जैसे तो इस बार कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा जी, कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। जो भी वो टिकट दी जाएंगी वो मेरिट के आधार पर दी जाएंगी। अभी भाजपा कह रही है कैप्टन साहब कि जल्दी ही कुछ बड़े जो चेहरे हैं उनको, कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं उनमें से कुछ नामों की जो है भाजपा में आने वाले हैं, कुछ इस तरह के नाम हैं। और अगर मैं कह दूं कि बहुत सारे भाजपा के जो चेहरे हैं जो कांग्रेस में आ जाएंगे, जिस दिन टिकट नहीं मिलेगी उस दिन कूद के हमारे पास आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और वो बहुत बड़े नेता हैं जी।
जो हमारे संपर्क में है। दक्षिण हरियाणा के बड़े चेहरे हैं। आप दक्षिण हरियाणा तक को सीमित हो रहे हो। नायब सिंह सैनी लास्ट एक मेरा भी नायब सिंह सैनी वो इसी से है, तो विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा चेहरे का इसका? नायब सिंह सैनी जी को बलि का बकरा बनाया गया है। आप बताइए कि अब अगर आज घोषणा हो जाती है 3 बजे या 15 दिन बाद हो जाती है घोषणा, तो क्या कर सकेंगे वो? जो क्रीमी लेयर है उन्होंने कहा है कि मैं 8 लाख कर दूंगा। अमित शाह ने भी घोषणा कर दी, आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ ओबीसी का। उन्होंने कहा कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दूंगा, उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। अगर आज आचार संहिता लागू होगी तो उनकी घोषणाएं कहाँ जाएंगी? फिर तो इस तरह की चर्चा भी है कि इस बार आपको टिकट मिल सकती है। अगर टिकट आप कांग्रेस आपको देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैंने चुनाव लड़ने के लिए साफ मना कर दिया है। जी। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चिरंजीव चुनाव लड़ेगा, सारा परिवार चुनाव नहीं लड़ता है। हम प्रचार करेंगे, जहां भी ओबीसी के जो हमारे जो अच्छे जो उम्मीदवार हैं उनकी मदद करेंगे, और भी कहीं अगर मुझे कोई बुलाएगा जहां पर, क्योंकि पिछड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर 52% है, और अभी मैं महाराष्ट्र से होके आ रहा हूँ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, अहमदनगर में, और आपके इसमें औरंगाबाद में, और इसमें आपके 3-4 जगह मैं भी मीटिंग करके आया हूँ। और पूना में वहाँ हमने मीटिंग करी है और वहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह हमने देखा। और महाराष्ट्र में भी जो हमारा गठबंधन है, एमवीए जो गठबंधन है, वो सत्ता में आएगा। लोकसभा की मान ले तो जिस तरह से आप इसके अध्यक्ष बनाने के बाद में जिस तरह से लोकसभा में ओबीसी का मिला है कहीं ना कहीं, तो मानते हो कि आपका कहीं ना कोई प्रभाव था? लोकसभा में अगर मेरा प्रभाव होता, वो तो जो कार्रवाई है उसके बारे में बयान दे चुका हूं मैं, और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि भी जो टिकटें दी थी एक तरफा नहीं होंगी, टिकट जो है सोच समझ के दी जाएगी, मेरिट के आधार पर दी जाएगी। एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर टिकट मुझे मिलती है इस बार, क्योंकि राज बब्बर जी को केवल 15 दिन में जो 7,33,000 वोट मिले हैं, ये कोई जादूगर की छड़ी नहीं है। 45,000 वोट चिरंजीवी को मिले थे एमएलए में, 60,000 वोट मिले हैं उसको इस एमपी के चुनाव में, जबकि राज बब्बर को कोई जानता नहीं था। इस बार सरकार बनेगी कांग्रेस की कहीं ना कहीं प्रदेश में? 100% सरकार कांग्रेस की बनेगी, और कोई आदमी जो है मेरिट के आधार पे इन्होंने टिकट दी तो 70 पार जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।